मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही हसास सूरत मसले को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक दौर था, एक वक्त था जब पेशे तिब को बहुत ही मुकद्दस माना जाता था। लोग डॉक्टर को एक मसीहा मानते थे, एक फरिश्ता मानते थे। हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन उनको भगवान का दूसरा रूप मानते थे। लेकिन दौर हाजिर में मेडिकल फील्ड ने जो रवैया अख्तियार किया है, जिस अंदाज से दवाखानों की सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से आवाम को ठगा जा रहा है, जिस तरह से आवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिस तरह से आवामी जिंदगी से खेला जा रहा है, ये देखते हुए आज ये बात कही जा सकती है कि आज ये मेडिकल का शोबा, जो शोबा तिब कहा जाता है, एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बहुत बड़ा स्कैंडल इस फील्ड से जुड़ चुका है और इस माफिया में सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है, किसी भी लूटमार के। इससे जुड़े हुए फार्मा कंपनियां हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, लैब्स हैं और डॉक्टर्स के जो सो एजेंट्स हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स की भी है। ये आरएमपी पीएमपी जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग दल्लाल बने हुए हैं, अपने कमीशन के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और ये अपने जो हद इनके लिए मुतय्यन की गई है कि ये जिस हद में रह के काम कर सकते हैं, इस हद को भी वो पलांग रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, एक चैनल ने उसको नशर किया था कि एक सड़क के किनारे अद्वियात बिखरी पड़ी है, जिसमें इस्तेमाल की हुई नीडल्स भी हैं और उसको किसी न किसी ने फेंका। हो सकता है किसी मेडिकल वाले ने फेंका होगा, लेकिन जो इस्तेमाल की हुई नीडल्स है, उनको देख के शक पैदा होता है ये किसी दवाखाने के डॉक्टर की या उसके अमले की कारस्तानी है। इस इलाके में कोई मशहूर और मारूफ तो दवाखाना नहीं है। यहाँ पर है आरएमपी पीएमपी डॉक्टरों की बहुत बड़ी तादाद। अब सवाल ये उठता है, आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स को निडल पकड़ने की इजाजत नहीं है, इंजेक्शन देने की इजाजत नहीं है, ग्लूकोज चढ़ाने की इजाजत नहीं है, तो फिर ये जो निडल्स सड़क के किनारे मिली है, उसको इस्तेमाल कौन कर रहा था और किसने इंतहाई लापरवाही के साथ उसको सड़क के किनारे फेंका था और आवामी जिंदगी को खतरे में डाला था, ये वो सवाल है। लेकिन हम इस मसले पर फिर बाद में गुफ्तगू करेंगे। मैं बात करूंगा, एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, आरएमपी पीएमपी के धांधलियां क्या है, उनका स्कैंडल क्या है और वो लोग किस तरह मासूम आवाम को धोखा देते हुए, जैसा कि जो पुराने जमाने में जानवरों को हाक के जुबा खाने को ले जाया जाता, मजबक जिसको कहा जाता, मजबक पे ले जाया जाता, ये लोग हाक के अपने लोगों को बड़े दवाखानों को ले जा रहे हैं जहां लूट मार का बाजार गर्म है। आज मैं जो बातें कर रहा हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को मेरी बात गिरा गुजरे और मेरे खिलाफ वो भड़क जाएं। हो सकता है कि मुझ पर मुकदमा दर्ज करने की भी कोशिश करें, तो लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल से ताल्लुक रखने वाला शख्स है या फिर कोई और भी है, अगर मुझ पर मुकदमा दर्ज करना चाहता है तो मैं उसे बखुशी इजाजत देता हूँ कि कोई भी केस हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जो बात अब करने जा रहा हूँ वो इंसानी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी हुई है। अगर इसके लिए मुझे कुछ नुकसान उठाना पड़े, कुछ तकलीफों का सामना करना पड़े, तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। बात हो रही थी धांधलियों की। इंसान बीमार होता है तो उसका रुख दवाखानों की तरफ होता है। उस डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर के जरिए मुझे शिफा मिलेगी, मेरा इलाज होगा और मैं अफाका पाके घर को आऊंगा और पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन ये जो ख्वाब मरीज देखता है या उसके अफराद खानदान देखते हैं, ये ख्वाब उसका ख्वाब ही हो रहा है, इसकी ताबीर नहीं मिल रही है। बेशुमार लोग ऐसे हैं अच्छी खासी हालत में इन दवाखानों से रुजू होते हैं, वहां इलाज होने के बजाय उनको बदतर हालत में लाया जाता है। जब इनको पूरा निचोड़ लिया जाता है, इनके पैसों को लूट लिया जाता है, जब इनके पैसे जेब में पैसे खाली हो जाते हैं, तो उस वक्त कहा जाता है कि भाई यहाँ हालत का संभालना मुश्किल है, लिहाजा आप अपने पेशेंट को हैदराबाद ले जाइए। बाकी काम हैदराबाद वाले कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि निजामाबाद से बदतर हैदराबाद की हालत नहीं है। हैदराबाद में कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है, निजामाबाद में तो उसकी खतई उम्मीद नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले, मैं समझता हूँ 2 महीने पहले की बात है, यहाँ एक शख्स को कुछ बीमारी हो गई थी, दिमाग में वजन था, सर दर्द था या क्या मसला था। वो एक निजामाबाद के दवाखाने से रुजू हुए, मालूम है कि उस दवाखाने का डॉक्टर उस वक्त निजामाबाद में मौजूद नहीं है। उससे उन्होंने फोन पर रद्द पैदा किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप फला जगह जाओ, बड़ा दवाखाना है, अच्छे डॉक्टर्स है और तजुर्बेकार है, आपको वहाँ फायदा होगा।
ये हजरत वहां पहुंच गए, अच्छा खासा चलते हुए गए। वहां गए बाद में जो है सो मुख्तलिफ टेस्ट हुए, ये टेस्ट वो से अमुका ढमक बहुत से टेस्ट होने के बाद में डॉक्टरों ने कहा कि इनके दिमाग का ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना इनकी जिंदगी को खतरा लायक हो सकता है, और हमारे पास कोई टाइम नहीं है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन होना है। बहरहाल अफराद खानदान तैयार हो गए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद वो साहब दोबारा होश में नहीं आए, उनको वेंटिलेटर लगा दिया गया। दिन ब दिन उनकी हालत अबतर होती चली गई, 1 महीना दवाखाने में रहे। उस दरमियान उनको पहले ही जो सो बेडसोल्स हो गए थे, लापरवाही की वजह से बेडसोल बढ़ते चले गए, आखिर में कमर के पास इतना बड़ा जख्म हो गया कि वो जख्म ही नासुर बन गया और जख्म ही मौत की वजह बन गया। जब बिल्कुल ही हालत दरगर्गू हो गई और डॉक्टरों को ये खदशा ला हो गया कि अब ये शख्स बचने वाला नहीं है, तो उन्होंने मकान वालों को यानी कि उसके मरीज के अफराद खानदान को धोखा दिया और कहा कि भाई अब इनको जो सो क्या है सेहत होने वाली है, आप घर में ले आके रखो या फिर किसी जगह जो सो ऐसी जगह रखो जहाँ उनकी निगहदाश्त हो सकती, ये आहिस्ता आहिस्ता रोबा सेहत होंगे। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया। बहरहाल तो साहब को फिर हैदराबाद मुंतकिल करे। वहां जाते ही जो सो डॉक्टरों ने बोला भाई ये बचने का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, इनका मामला खत्म हो गया, आप गैर जरूरी रियायत तक लाए। बहरहाल हिस्सा मुख्तसर ये कि वो साहब फिर होश में नहीं आए, फौत हो गए। तो ये एक वाकया है जो मैं मिसाल के तौर पर दोहरा रहा था। ऐसे बेशुमार वाकयात हमारे सामने मौजूद है। छोटे छोटे मर्ज का शिकार लोग जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई अच्छा क्या क्या मसला है, ये ठीक है, आप ये फला 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 टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे आपका इलाज कैसा करना है। जब तक इनिशियल ट्रीटमेंट के नाम पे अच्छी खासी रकम बटोर ली जाती है, उसका फिर टेस्टों की रिपोर्ट आती है, वो टेस्टों की भारी फीस होती है, फिर उसमें भी जो डॉक्टरों का कमीशन होता है। मेरा बहुत बड़ा मामला है, बहुत चैन जुड़ी हुई है, एक से एक लिंक है। मेरा वहाँ अभी इस पे तो अलग बात करना पड़ेगा, फिर कभी इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा। और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, वो ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ कि निजामाबाद में तकरीबन मामले ऐसे हो रहे, मेरे पेट में दर्द है, सर का दर्द का इलाज हो रहा, मेरे फेफड़े खराब हो गए, मेरे गुर्दों का ट्रीटमेंट चल रहा। ऐसे कई केसेस है, सबूत है, शवाहिद मौजूद है, किसी को आर्जा खलब का है, उसके दिमाग का ऑपरेशन हो रहा। तो इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि निजामाबाद में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई डॉक्टर है? क्या उनके पास वाकई सर्टिफिकेट मौजूद है? निजामाबाद के कई दवाखानों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको देख के डाउट होता है कि वाकई ये डॉक्टर है या नहीं है, कोई RMP PMP तो नहीं है, कोई BUMS तो नहीं है, क्योंकि उनका जो काम करने का अंदाज है मशकूक। कई डॉक्टरों की डिग्रियों पे शक है। यहाँ सवाल उठता है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी, क्या वो सर्टिफिकेटों की जांच कर रही है? और साथ ये भी सवाल उठता है कि जो खान की दवाखाने निजामाबाद में चल रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, क्या वो तिब्बी खवानीन की जो सो खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं? क्या वो तमाम जो सो सहूलतें जो खान की दवाखानों में होनी चाहिए थे, जहाँ इन पेशेंट का इलाज होता है, कि वो सहूलतें वहां मौजूद हैं? मैंने देखा कई दवाखानों में जहाँ पार्किंग की सहूलत होना चाहिए, वहाँ लैब बने हुए हैं, मेडिकल हॉल है, पार्किंग की कोई सहूलत नहीं है। तो ऐसे ही जो सो बहुत से जो मामला थे जो खिलाफ कानून है, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये एक अलग सवाल है, अब इसकी भी तहकीक लाजमी है। तो यहाँ बोलना ये है कि जो है सो जो मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से जो आवाम को ठगने का जो काम चल रहा है, इसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए आवाम को बचाव होना जरूरी है। हमको पहले ये तय कर लेने का है कि भाई हम दवाखानों को तो जा रहे हैं, लेकिन जो वाजिबी डॉक्टर का मुतालिबा होगा हम उसकी तकमील करेंगे। बेजा मुतालिबात, बेजा टेस्ट हम कतई नहीं करेंगे, ये बात तय कर लीजिए। आपको बड़ा इलाज कराना है तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आप निजामाबाद में इलाज कराने के बजाय हैदराबाद में जाओ, हैदराबाद में इलाज कराओ, क्योंकि यहाँ पर आपका इलाज होता है, लेकिन जब आप सीरियस हो जाते हैं, आपकी तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है, तो फिर आपको हैदराबाद ही भेजा जाता है। तो लिहाजा पहले ही हैदराबाद चले जाओ, यहाँ की पूरी रिस्क लेते हैं। ये एक दो नहीं, 60-70% केसों को जो सो सीरियस करने के बाद हैदराबाद रेफर किया जा रहा है। नहीं भाई, बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, अरे पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मेडिसिन सूट नहीं हो रही, उसको मेडिकेशन को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम तो पूरा ट्रीटमेंट करें, एक नया मसला पैदा होगा। हम ट्रीटमेंट ये चल रहा था, ये चल रहा था, बाद जगह तो लैबों की सूरत हाल लेके कि हमारे को मर्जी नहीं रहता, उसकी रिपोर्ट देते भाई ये मर्ज है इनका,
डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा सालों, शायद नहीं सुधर रही। बाद में मालूम हो रहा कि भाई वो जो मसला का इलाज चल रहा था डॉक्टर साहब के पास, वो मर्ज था ही नहीं, मर्ज तो कोई दूसरा ही था जिसका इलाज ही नहीं हुआ। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम शऊर का मुजाहरा नहीं करते, होशियार नहीं होते, तो फिर हमारी जिंदगियों को, कीमती जिंदगी को खोना पड़ेगा हमें। और हो रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तदफीन हुई है उनकी, जिनके साथ ये मामला हुआ। हर घर में हुआ, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ ये मामला हुआ सो है। अभी निजामाबाद के बहुत बड़े कायद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी अहलिया मोहतरमा दूध पी रहे, अचानक तबीयत बिगड़ गई, देखते देखते सीरियस हो गए, वेंटिलेटर लगाने की नौबत आ गई, हैदराबाद लेके हैदराबाद में 2 दिन में इंतकाल होगा। तो ये जो सूरत हाल हो रही, सडन तबीयत क्यों बिगड़ रही, बॉडी अचानक रिस्पॉन्स देना छोड़ दे रही, क्यों? बहुत से सवाल आते हैं। ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब कोरोना की लहर चली थी। पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि भाई कोरोना का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है। अब जब दवा नहीं है तो 20-20, 25-25 लाख, बाद जगह 50 लाख, बाद जगह 1-1 करोड़ रुपए लेकर जो इलाज किया गया, जो इंजेक्शन लगाए गए, क्या वो मुसद्दिका कोरोना का इलाज था? क्योंकि जब मुसद्दिका दवाई नहीं है तो फिर आपने ट्रीटमेंट क्यों किया, वो दवाएं इस्तेमाल ही क्यों किए जो कि हौलनाक साइड इफेक्ट दे रहे थे? तो ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पे इस वक्त गौर करने की जरूरत है। तो बहरहाल एक मशवरा था, एक कीमती जान जाया हुई, जिसके बाद ये बोलना जरूरी हो गया था कि अपने मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, उनकी जिंदगियों की फिक्र कीजिए, खौफ के आलम में अपने माशियत को भी तबाह ना कीजिए और पेशेंट की जिंदगी भी खतरे मत डालिए। जो डॉक्टर वाकई भरोसे का है, ईमानदार है, ऐसा नहीं कि पूरे निजाम में पूरे डॉक्टर खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार डॉक्टर है। मालूम कीजिए, ऐसे डॉक्टरों से रुजू होइए। हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाना है तो पहले आपको ये भी मशवरा दे दूं मैं, आप उन डॉक्टर यानी कि जो ईमानदार डॉक्टर है, शरीफ डॉक्टर है, जो उसूली इलाज करते हैं, जो कानून के दायरे में रहकर इलाज करते हैं, उनके पास भी जाना है तो आप रास्ते जाइए। भाई हमारे भाई जो सो फला जगह जो सो मेडिकल में काम करते हैं, या फला जो सो RMP डॉक्टर है, फला PMP डॉक्टर है, उन्होंने बोले फला साहब के पास जाओ, फला डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि उनके जो सो नाम की चिट्ठी भी आपके मेरे खाते में पड़ जाती, क्योंकि उनको डॉक्टर को 40% देने का है, इनको भेजा ना पेशेंट को, इनको पैसे देना पड़ता ना 40%। भाई जब सुनने में आ रहा 50% भी बोल के, वो अल्लाह वालम कितना है, 30% है, 40%, 30 से ऊपर ही है, कम नहीं है, 30%, 40%। तो आपके अगर 1 लाख रुपए खुल रहे हैं, 30,000 रुपए इनको आ रहे, 30,000 रुपए का नाक बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है, डॉक्टर तो अपने जेब से कमीशन दे देता। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है कि निजामाबाद के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, या कोई और तबके के हो, ये जो स्कैंडल चल रहा है इसके खिलाफ उठ खड़े होना है, ये धांधे को खत्म करना है, वरना फिर हमारे लोग मरते रहेंगे और हम मातम करते रहेंगे, और जो हमारा इलाज के नाम पे जो हमारे साथ धांधली की गई, धांधली करने वाले, हमको ठगने वाले अरबोपति बनते जाएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, फिर कभी मैं और तफसील से बात करूंगा। इस सब्जेक्ट को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, इस सब्जेक्ट पे मुसलसिल बात करते रहूंगा, मुसलसिल बोलते रहूंगा, उस वक्त तक बोलते रहूंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाए कि अब हमारे पेशेंट महफूज है, यहाँ धांधलियां बंद हो गए हैं, यहाँ लूटमार खत्म हो गई है। मैं मेरी बात बोलूँ, मेरे को थोड़ा सा मसल्स का पेन हो गया था, गर्दन में दर्द हो रहा, सर घूम कर रहा, चक्कर रहती, नींद आ रही, 20-22 दिन परेशान था मैं सोचा कि भाई मैं हैदराबाद चले जाऊँ, बेहतर रहता। तो मैंने कहा कि ये हर फील्ड में अच्छे डॉक्टर भी बुरे भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पूरे डॉक्टर बुरे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत भी डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत से डॉक्टर अच्छे हैं, जिनकी जितनी तारीफ करो कम है। तो मैं हैदराबाद केर बंजारा गया, वहाँ एक डॉक्टर को बताया, नौजवान बच्चा है, मैं ज्यादा तजुर्बेकार भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत परफेक्ट जो सब बात कही उन्होंने कि बोले क्या हुआ, बोला ऐसा है, मेरे को ऐसा मसला है। तो उन्होंने पूछा क्या आप ऊंचा तकिया इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा गौ तकिया है, इस्तेमाल करता हूँ, बरसों से करते आ रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप लेट के सेल फोन देखते हो? मैंने कहा ये दो भी मामला मेरे साथ है, गौ तकिया भी ऊंचा इस्तेमाल करता हूँ और मैं सेल फोन भी देखता हूँ। तो बोले कि फौरी बंद करो, वरना थोड़े दिन के बाद आपकी हालत बहुत बिगड़ने वाली है, ये अभी शुरुआत है, आप तकिया निकालो बेहतर है, अगर पूरा तकिया नहीं निकाल सकते तो पतला तकिया ले लो, और फोन लेट के मत देखो, और फोन जब देख रहे तो ऐसा कम से कम आपके लेवल में होना चाहिए फोन। उसके बाद मेरे को बोलो, फिर थोड़े गोलियां लिखे उन्होंने, यकीन मानिए मैं गोलियां नहीं खाया, उनके मशवरे पे अमल करा और मैं फ्रेश हो गया।
अच्छे डॉक्टर की निशानी हो, फायदा हुआ, बगैर गोलियों के राइट होगा। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो बहरहाल जिन मरहूम का मैं जिक्र कर रहा था, जिनकी तरफ से मुझे ये वीडियो बनाने की जो सो एक जरूरत पड़ी थी, मैं उनके हक में दुआ हुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके गुनाह कबीरा व सगीरा, दानिशा नादानिशा जो भी हो, अल्लाह उनको अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए, उनकी खबर को नूर से भर दे। बहरहाल हमको समझने की और अमल करने की सलाहियत अल्लाह ताला अता फरमाए, और हमको इस तरह की धांधलियों से, इस तरह की लूटमार से, हमारा हलाल का पैसा है, हक का पैसा है, उसको अल्लाह ताला लूटने से बचाए। कुछ बातें थी जो आपके गोश गुजार करना बहुत ही ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि मेरी बात तकरीबन मैंने आप तक पहुँचा दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इसी सब्जेक्ट पे। बहुत से इन्वानात है, बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, कहते रहूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही से रखे और बेबाक कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलेंगे।